नाज़िला तो लड़की थी, बट नाज़िला के अंदर से आती है एक आदमी की आवाज़। ये स्टोरी एक जिन की है। खुले बाल, आंखों में काजल डाल के मैं इस लड़की को मेरे साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है रियल हॉरर स्टोरी, जो कि 100% रियल हॉरर स्टोरी है गाइस। और ये स्टोरी एक जिन की है। जी हाँ गाइस, ये स्टोरी एक जिन की है जो कि काफ़ी खौफनाक है, बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था, एक छोटा सा गांव था। इस गांव में ना एक जॉइंट फैमिली रहा करती थी। अब ये कहानी थोड़ी पुरानी है। तो यहाँ पे एक जॉइंट फैमिली रहा करती थी। जॉइंट फैमिली मतलब कि छोटी जॉइंट फैमिली नहीं, पर बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली। मतलब कि दादा दादी, कज़न दादा दादी, चाचा चाची, कज़न चाचा चाची, ऐसे उनकी बहुत बड़ी फैमिली थी गाइस। तो ये फैमिली मिलजुल के एक ही घर में रहती थी। उनका बहुत बड़ा घर था। और वो लोग खाना कैसे बनाते थे, अब सब लोग मिल के रहते हैं तो सबके लिए खाना जो है साथ ही में बनता था। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, ये जस्ट एक इंट्रो है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है हमारी इस स्टोरी में। ये जो खाना बनता था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो जो भी खाना बनता था वो साथ में बनता था। साथ ही में ब्रेकफास्ट बनता था, तो साथ ही में लंच भी बनता था, साथ ही में डिनर भी बनता था। घर की जो सारी औरतें हैं वो लोग मिलके खाना बनाती थी। और जैसे ही खाना बन गया तो वो लोग किचन से उठ के उनका जो बाहर का वरांडा था, मतलब एक बैठने के लिए एक ओपन एरिया होता है, वहाँ पे सारी औरतें जाके बैठती, मतलब सारी महिलाएं जाके वहाँ पे बैठती और ऐसे बातें करती, हंसी मजाक करती। ऐसे होता है ना औरतों का, तो वो वैसे होता था। तो इस फैमिली में ना गाइस एक लड़की भी थी जिसका नाम था नाज़िला। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा गोरी थी। इसके बाल एकदम घने लंबे थे, बहुत ज़्यादा लंबे थे। इसकी जो आंखें थी ना, इसकी आंखों में हमेशा से काजल रहता था। इसे काजल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद था और इसी वजह से नाज़िला पड़ गई थी एक जिन के कब्जे में। जी हाँ गाइस, कहानी होती है शुरू काजल, आंखें और लंबे घने बालों से। ये स्टोरी है एक जिन की। तो नाज़िला जो है उसके बारे में बता देती हूँ मैं कि वो एक ऐसी लड़की थी जो कि एक दुबली पतली सी लड़की थी। और दूसरे मतलब कि वो अपने बालों को, जैसे कि मैंने बताया कि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे घने थे, तो वो अपने बालों को हमेशा बांध के रखती थी। लेकिन सिर्फ जब नहा के आती तब उसके बाल गीले होते तो वो अपने बालों को खुला छोड़ती। लेकिन खुला छोड़ के वो कभी बाहर नहीं जाती, घर के बाहर नहीं जाती, वो घर पे ही रहती थी। घर के बाहर जाना हो तो वो अपने बालों को हमेशा चोटी बना के ही जाती थी। और इसकी ना एक और आदत थी कि ये आँखों में ना काजल लगाते हैं ना, तो ये काजल लगाती थी अपने आँखों में। तो एक बार की बात है, वो अपने वॉशरूम में गई थी। अब इनका वॉशरूम पता है कैसे है, इनके वॉशरूम इनका घर पे नहीं था। मतलब इनका जो वॉशरूम होता है, जो बाथरूम होता है, वो घर से थोड़ी दूर पे था। मतलब खेत टाइप होता है ना, अगर खेत में हम लोग खेती बाड़ी नहीं करें तो वो कैसे सूख जाता है, वैसा इलाका था। वहाँ पे उन्होंने वॉशरूम बांधे थे। वो नहाई थी सर के ऊपर से, तो उसके बाल जो है गीले थे, जिस वजह से उसने अपने बाल बांधे नहीं थे और वो ऐसे ही वॉशरूम चली जाती है। नाज़िला वैसे भी वॉशरूम कई बार जाती थी, पर कभी अपने बाल खुले छोड़ के नहीं जाती थी। इस दिन जब नाज़िला अपने बाल खुले छोड़ के गई, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी लाइफ हिल गई गाइस। सिर्फ उसी की नहीं, उसकी पूरे फैमिली की लाइफ। दरअसल बात यह है कि 2 टाइप के जिन होते हैं, उसको जिन लग गया। 2 टाइप के जिन होते हैं। एक जिन होता है जो कि अच्छा होता है, मतलब
अच्छा यानी कि वो साफ़ सुथरी जगह पे होता है, ऐसा सब कुछ। लेकिन दूसरा जो जिन होता है वो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही गंदा किस्म का होता है। मतलब कि वो जहाँ पे गंदगी होती है वो वहाँ पे रहता है। उसे गंदी चीज़ें पसंद, जैसे कि मुझे बताना नहीं है बट बता देती हूँ, पॉटी वगैरह ये सारी चीज़ें उसको पसंद होती है। से एक बार जब नाजिला वहाँ पे वॉशरूम के लिए गई, अपने बाल खुले छोड़ के आँखों में काजल लगा के, उसे ये जिन उस पर हावी हो गया। उसके बाद ही से शुरू होती है इस कहानी की डरावनी सच्चाई, बहुत ही खौफनाक वक्त। इसके बाद वो घर पे तो नॉर्मली आती है, लेकिन उसके बाद कुछ नॉर्मल नहीं था। वो हमेशा से अपने हेयर, अपने बाल जो है बांध के रखने वाली लड़की, अपने बालों को खुले छोड़ के घूमती। बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लग गई थी। आँखों में बहुत ज़्यादा काजल लगाती, पहले तो थोड़ा सा लगाती थी, बाद में काफ़ी ज़्यादा काजल लगाने लगी। अपने बालों को एकदम खुले छोड़ के घूमना। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कि महिलाएं खाना बना के बाहर जब बातचीत करने जाते, अंदर आके देखते तो क्या पाते, पूरे बर्तन खाली है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता था कि कौन इतना सारा, मतलब इतने सारे लोगों का खाना खा के चला गया या ले के चला गया। खिड़कियाँ पूरी तो अंदर से बंद थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। और यही किस्सा ना काफ़ी दिनों तक चलता है। एक बार की बात है जब नाजिला को ऐसे खुले बाल वो छोड़ के घूम रही है, तो ऐसे उसकी जो एक कज़न चाची थी वो उसे बोलती है कि तू ऐसे क्यों, इन दिनों में ऐसे क्यों घूम रही है। इतने दिन किसी ने उसको नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि होता है ना आजकल के फैशन में लोग ऐसे, मतलब कुछ भी बाल खुले छोड़ के घूमते हैं और कुछ भी, तो उससे किसी ने कुछ पूछा नहीं। फिर एक दिन चाची ने उसे बोला कि ऐसे बाल खुले क्यों छोड़ते, देख अच्छी बात नहीं है, तेरे बाल बहुत ज़्यादा घने हैं, तू बाहर भी घूमने जाती है, मतलब घर से बाहर, उनके खेती बाड़ी में थी, तो ऐसे अच्छा नहीं होता है ना। तो वो बांधने जाती है। उसके बाद जैसे वो उसके सामने जाती है चाची, ये एकदम से धक्का दे देती है उसे, और ऐसा धक्का मारती है कि वो बेचारी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है। मानो कि किसी एक ने नहीं बल्कि 4 लोगों की ताकत से उनको बेचारी को धक्का दिया था। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया। ये उसके पास जाती ही नहीं है। फिर नाजिला अपने हरकतें ऐसे ऐसे करके नाजिला भी वहाँ से चली जाती है। कोई कुछ पूछता ही नहीं नाजिला को, क्योंकि नाजिला एक ऐसी लड़की थी जो कि बहुत ही दुबली पतली सी लड़की थी। तो ये सब लोग जो है शॉक हो जाते हैं कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आई कहाँ से, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ये सब लोग जो है इन भूत प्रेत इन पे विश्वास करने वाले लोग नहीं थे। उसके बाद जो है घर वालों ने नाजिला को नोटिस करना शुरू किया। इसके पहले तो कोई नोटिस कर नहीं रहा था। बात है जब उसकी बुआ उसके कमरे में आती है नाजिला के, और बोलती है, नाजिला तुझे क्या हुआ है? मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ कि तू नमाज भी नहीं पढ़ती है इन दिनों में, क्या हुआ क्या है? जैसे नमाज का नाम लेती है, नाजिला जो है अपनी बुआ का गर्दन दबा देती है, और दबा के एकदम ऊंचा उठा देती है। उठा के बोलती है कि तू होती कौन है, तू होती कौन है मुझे ये सब बोलने वाली। और एकदम से उठा के पटक देती है ज़मीन पे। बुआ बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, इतना ज़्यादा कि वो उसके कमरे से बाहर चली जाती है। घर पे सब लोग नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन सिर्फ नाजिला ही ऐसी थी। जिस दिन से वो वॉशरूम में जाके आई थी, वो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। साथ ही साथ उसने जो है नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया था गाइस। वो नमाज नहीं पढ़ती, और जब घर के बाकी लोग नमाज़ पढ़ते थे, उनके जो है टाइमिंग होता है ना, वो टाइमिंग पे
तब नाजिला घर पे नहीं, नाजिला वॉशरूम में होती थी अपना काम करते हुए। नाजिला जो है खाना खाने के टाइम ऐसे खाती मानो कई सालों से, कई महीनों से भी नहीं, कई सालों से नाजिला भूखी है, खाने के लिए तड़प रही है। तो नाजिला जो है ऐसे टूट पड़ती खाने पे कि अपने दोनों हाथों से खा लेती थी। लेकिन इतना सारा खाने के बाद भी नाजिला जो है दुबली की दुबली थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो इतना खाना खाती कि जितने लोगों के लिए खाना बनता वो उस अकेले के लिए भी अगर दिया जाए तो उसके लिए कम पड़ता, इतना वो खाना खाती। अब जो है इनको डाउट होने लगा, घर वालों को। उनको क्या लगा कि नाजिला की दिमागी हालत ख़राब है। इन्होंने नाजिला को बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को भी दिखाने की कोशिश की, बट नाजिला जो है डॉक्टर्स को भी धक्का मुक्की मारती, तो डॉक्टर्स लोग भी डरने लग गए। उनको लगा कोई मेंटल इलनेस होगी। एक और अजीब सी बात थी, नाजिला जब महिलाएं जब खाना बना के बाहर जाती तब नाजिला आती। नाजिला जो है सिर्फ खाना खाने के टाइम ही घर पे आती और पूरे दिन ऐसे बाल खुले छोड़ के बहुत ही अजीब से हरकतें करके वो घूमती रहती। उसके बाद वो मानो गायब ही हो जाती। गायब मतलब वो वॉशरूम में रहती थी। पता नहीं वो वॉशरूम में क्या करती थी। पर जो चाची थी, जिसको मैंने बताया ना आपको कि जिसको उसने धक्का दिया था, तो ये जो चाची थी ना, उनको थोड़ा सा डाउट हो गया था कि ये करती क्या है वॉशरूम के अंदर। तो जो चाची है वो क्या करती है, एक बार जाके ऐसे नाजिला के पीछे जाती है और वॉशरूम के अंदर झांक के देखती है। अब वॉशरूम कैसा था ना, जैसे कि मैंने बोला ये स्टोरी थोड़ी सी पुरानी है, तो इनका जो वॉशरूम था ना, जो गांव एरिया में वॉशरूम होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, जो वॉशरूम ऐसे चारों तरफ से कवर होता है, लेकिन ऊपर का जो एरिया होता है वो ओपन होता है। वो ओपन एरिया होता है, मतलब कि कोई भी ऊपर से झांक सकता है। आई नो इट्स फनी, बट कोई भी ऊपर से झांक सकते हैं। तो ऐसा था। तो जो चाची है वो देखती है और वो क्या पाती है, इसे देख के चाची एकदम शॉक में चली जाती है कि ये मैंने क्या देख लिया, ये नाजिला ऐसे क्यों कर रही है। आई मीन इतनी गंदी हरकत नाजिला कर भी कैसे सकती है। वो इतना ज़्यादा डर गई कि उन्होंने उस वक्त किसी को कुछ बताया नहीं और वो वहाँ से तुरंत भाग गई। दरअसल चाची ने देखा कि नाजिला जो है अपने ही वॉशरूम में से ऐसे हाथ डाल के वो निकाल के वो खा रही थी गाइस। वो लिटरली वो सब खा रही थी, और एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से, और पूरा ऐसे मुंह को लगा के, पूरा ऐसे बाल खुले छोड़ के एकदम अजीब सा बिहेव कर रही थी। ऐसे दोनों हाथों से ऐसे अंदर तक निकाल के वो खा रही थी। आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। वो पॉटी खा रही थी गाइस। तो ये सब देख के चाची बहुत डर जाती है। चाची ने उस वक्त किसी को बताया नहीं, पर फिर जाके चाची जो है नाजिला से बात करने जाती है कि नाजिला तेरी तबीयत ख़राब है क्या, क्या बात है मुझे बता दे। नाजिला सिर्फ ऐसे एक्ट करती, क्या, हाँ। तो चाची को कुछ समझ में नहीं आता है। चाची ने फिर जाके जो है अपने दूसरे मतलब जो भी जेठानी जो भी है उनको बताया कि नाजिला ऐसे ऐसे हरकत कर रही है। ज़्यादा खाना खाना ये सब देख के ये सब नॉर्मल था, नॉर्मल नहीं था बट फिर भी नॉर्मल ही था क्योंकि खाना खा रही थी। बट ये जो उसने काम किया, जब पता चला कि पूरे पूरे दिन वो वॉशरूम में बस यही खाती थी निकाल निकाल के, तो उनका दिमाग ख़राब हो गया। जो चाची थी ना, धक्का जिसको मिला था ना, वो बहुत होशियार थी। होशियार मतलब उनको थोड़ा सा डाउट हो गया कि ये कोई डॉक्टर वॉक्टर सुधार नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि एक बार हम लोग जो है मौलाना साहब से बात करते हैं। मौलाना मतलब
उनका जैसे हमारा पंडित होता है तो उनका भी वैसे होता है, तो उनको मौलाना बोलते हैं। तो उन्होंने जो है मौलाना से बात की, उनके जो घर के जो बड़े थे उन्होंने मौलाना से बात की। मौलाना को जब सारी बात पता चली, वो एकदम से समझ गए कि ये क्या है। उन्होंने उनको बोला कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो मैं बोल रहा हूँ उसकी सामग्री, मतलब उसके जो भी चाहिए था वो सब रेडी करो, वो सब लेके आओ। क्योंकि अगर ये करने में देरी हो गई, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो नाजिला दिन ब दिन एकदम पतली होते जा रही थी, एकदम वीकनेस होते जा रही थी। वो पहले से पतली थी और वो एकदम ऐसे बहुत ही अजीब सी दिखते जाती, मानो उसके शरीर में जान ही नहीं है। इतना सब खा रही थी पर पता नहीं वो कहाँ जा रहा था। तो जो मौलाना साहब है वो सामग्री जो भी है वो लाने के लिए बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं मौलाना साहब ने क्या क्या लाने को बोला। मौलाना साहब ने बोला कि खाना जो है एकदम हज़ारों लोगों के लिए जैसे खाना बनता है एकदम शादियों में, वैसे खाना बनाना पड़ेगा। सब कुछ होना चाहिए, चिकन मटन सब कुछ। इस हिसाब से उन लोगों ने जो है ये सब रेडी किया। उसके साथ ही जो वॉशरूम होती है, जो टॉयलेट की जो टंकी जो खाली करवाई जाती है ना, मतलब भरी हुई टंकी, वैसे टंकीज़ पता नहीं 20-30 टंकी से भी ज़्यादा टंकी जो है भरी हुई वॉशरूम की, मतलब टॉयलेट की गाइस, वो वहाँ पे लाके रखी गई थी। उसके बाद मौलाना साहब आते हैं घर पे, ये लोग सारे इंतज़ाम कर देते हैं, सब कुछ लेके आते हैं। नाजिला उस दिन घर पे ही थी। तो जब मौलाना साहब आते हैं वो सबसे पहले तो घर को बांध देते हैं चारों तरफ से, ताकि नाजिला या फिर उसके साथ जो भी कोई है वो यहाँ से बाहर ना जा सके। उसके बाद नाजिला को लाया जाता है। नाजिला इस वक्त बहुत ही खतरनाक तरीके से बात कर रही थी, उसके हाव भाव एकदम डरावने थे गाइस। नाजिला बोलती है कि तू यहाँ पे क्यों आया है, तू जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, तू मुझे जानता नहीं है। मौलाना साहब जो है अपने जो है कुछ भगवान के, मतलब उनके भगवान के कंटिन्यूसली जो है उनके जो मंत्र जो भी होता है वो कंटिन्यूसली पढ़े जा रहा था। तो वो नाजिला से पूछता है कि तू कौन है, इस बच्ची के पीछे क्यों लगा है, तू कौन है और इस बच्ची के पीछे क्यों लगा है। तो नाजिला की आवाज़ नहीं आई इस बार। नाजिला तो लड़की थी, बट नाजिला के अंदर से आती है एक आदमी की आवाज़। वो कहता है कि मैं जिन हूँ और मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं इस लड़की को मेरे साथ लेके जाऊँगा क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। मौलाना साहब कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता, तू एक जिन है, ये एक इंसान है, ये एक लड़की है, मासूम लड़की है, इसने क्या किया है। तो जिन बोलता है कि ये इसकी आँखें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी आँखों में जो वो काजल डालती है ना, तब तो इसकी आँखें मुझे और भी ज़्यादा पसंद आ जाती है। जिस वजह से मैंने इसे जब पहली बार देखा था, खुले बालों में सुंदर आँखें, आँखों में काजल, तभी मैं इसके पीछे पड़ गया था और अब मैं इसे छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मौलाना साहब बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद जिन के ऊपर जो है उनके कुछ पवित्र जो है ब्लेस किए हुए जो वाटर होता है, जो होली वाटर होता है, वो उस पर मतलब नाजिला पे बेसिकली छिड़काया जाता है मंत्रों के साथ। जैसे वो छिड़कते हैं वैसे ही जिन जो है एकदम, मैं छोड़ के चला जाऊंगा लेकिन मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा बदले में। तो मौलाना साहब कहते हैं यहाँ पे ढेर सारा खाना है, तुझे खाने की भूख है ना, यहाँ पे तेरी पसंदीदा टॉयलेट का भी वो है साधन, वो भी खा सकते हो।
नाज़िला के अंदर का जो जिन है वो बहुत खुशी से एकदम पागल हो जाता है। वो झूम के उठता है कि ये सब मेरे लिए है। तो मौलाना साहब कहते हैं हाँ तेरे लिए है सब। तो नाज़िला मतलब कि जो जिन नाज़िला के अंदर था बेसिकली, तो नाज़िला की बॉडी के मदद से ही वो मतलब शरीर के मदद से ही वो ये सब खा पी सकता था ना। तो सबसे पहले वो जाता है ये वॉशरूम की जो टंकियाँ खाली करके लेके आए थे ना ये खाने के लिए। नाज़िला को ऐसे दोनों हाथों से वो खाते हुए देख उसके जो पेरेंट्स थे उनकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। वो देखते ही रहते हैं कि ये हमारी बेटी है, ये ऐसे कैसे खा सकती है, वो भी ये। लेकिन नाज़िला खाते जा रही थी अपने दोनों हाथों से वो खाते जा रही थी और उसने ये सब कुछ खाली कर दिया। जैसे ही ये खा के वो उसके बाद वो खाने पे गई। खाने में उसे मटन चिकन सबसे ज़्यादा पसंद था। उसने ये सब कुछ खाया। अब मौलाना साहब बोलते हैं कि देख तू छोड़ के तो चला जाएगा, लेकिन मैं कैसे मानूं कि तू सच में गया। जिस पे जिन बोलते हैं कि यहाँ पे मौजूद जो सबसे बड़ी जो पेड़ है, सबसे बड़ा जो पेड़ है, उसकी सबसे बड़ी वाली जो डाली है ना, मतलब जो लकड़ी होती है बेसिकली सबसे बड़ी वाली, मैं उसे छू के चला जाऊँगा। और जैसे मैं उसे छू के चला जाऊँगा वो लकड़ी ऊपर से नीचे गिर जाएगी टूट के। फिर समझ जाना आप लोग कि मैं चला गया हमेशा के लिए। ऐसे ही होता है। नाज़िला ये सब कुछ खा लेती है, मतलब कि वो जिन जो उससे ये सब कुछ करवा रहा था, और अचानक से नाज़िला जो है ऊपर उड़ जाती है। जैसे ऊपर जाती है और नाज़िला नीचे गिरती है धम से। उसके साथ ही साथ जो ऊपर वाला जो लकड़ी था वहाँ पे एकदम हवा से कुछ ऐसे ऊपर जाता है और वो लकड़ी भी साथ में नीचे गिर जाती है। तब समझ में आ गया कि जिन चला गया है हमेशा के लिए। लेकिन जो नाज़िला थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि कई दिनों से जो जिन ने उस पर हमला किया था, जिस वजह से वो ठीक से खा नहीं रही थी। वो खा रही थी पर ये सब कुछ जिन उसके अंदर से ये सब कुछ जिन करवा रहा था। तो जो भी वो कुछ खा रही थी वो सब जिन को जा रहा था, उसके बॉडी को कुछ लग नहीं रहा था, जिसकी वजह से नाज़िला बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। नाज़िला को फिर अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया। काफ़ी महीने लग गए उसे ठीक होने में। आप ये भी बोल सकते कि उसे लगभग 1 साल लग गया नाज़िला को एकदम ठीक होने में। अब नाज़िला की शादी भी हो गई है गाइस। ऐसा नहीं है कि वो अभी भी उसमें है, नहीं, अब उसकी शादी भी हो गई है और अब वो हंसी खुशी अपने लाइफ में है। लेकिन ये जो फेज़ था उसके लाइफ का सबसे ख़तरनाक, ये नाज़िला आज तक नहीं भुला पाई। और इस स्टोरी की जानकारी मुझे दी है नाज़िला के ही गांव में रहने वाली एक लड़की, जो कि मेरी ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। तो उसने मुझे बताया और मैंने ये स्टोरी आप लोगों तक लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसे रियल हॉरर स्टोरी है तो मेरी ईमेल आईडी नीचे है, नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो गाइस। आपकी हॉरर स्टोरीज़ को मैं लोगों तक लाऊंगी। तो यस, तो यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।